नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। मैं हूं मनोज मनु। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बात करेंगे किसान आंदोलन की, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और इसकी आगे की दिशा क्या होगी, इसके लिए कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है। कल किसान संगठनों और सरकार के बीच अगली बैठक होने वाली है। किसान आखिर कब तक दिल्ली की सड़कों पर डटे रहेंगे, इसके कुछ संकेत 8 जनवरी यानी कि कल की बैठक के बाद मिल सकते हैं। जी हां, सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च भी किया। आंदोलनकारी किसानों ने नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से ट्रैक्टर रैली के जरिए दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच किया। इसमें यूपी के कई जिलों के किसान भी शामिल थे। सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैक्टर रैली के साथ साथ पुलिस बल गश्त करता रहा। किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। सिंघू बॉर्डर से किसानों का जत्था पलवल की ओर निकला। इस दौरान सैकड़ों ट्रैक्टर्स के साथ हजारों किसान मौजूद थे, सड़कों पर एक साथ थे। ट्रैक्टर मार्च के कारण 15 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बीच ऐलान किया है कि किसान 2024 तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार अभी भी किसानों के कानून वापसी की मांग पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के फैसले को कई किसान संगठनों का समर्थन है, लेकिन इस बीच किसानों ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। हम आपको दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से रिपोर्ट्स दिखाएंगे कि किस तरह खराब मौसम में भी किसानों का हौसला डिगा नहीं है। किस तरह से किसानों ने खाने पीने से लेकर बारिश और दवाई के बंदोबस्त किए। तो देखिए किसान के हौसलों पर एक रिपोर्ट। ये अंदाज है अन्नदाता का, वो अन्नदाता जो पिछले 43 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर सरकार से मनुहार कर रहा है। गुहार लगा रहा है, लेकिन जब 8 मीटिंग्स में बात ना बनी तो अन्नदाता को ये रूप भी अख्तियार करना पड़ा। किसानों का ट्रैक्टर मार्च और सिंघू बॉर्डर से ये तमाम जो किसान हैं टीकरी बॉर्डर की तरफ जाते हुए, और ये तस्वीरें देख लीजिए जिस तरीके का दावा किसान संगठन कर रहे थे, कुछ ऐसी ही तस्वीरें बाहर निकलकर। किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 7 जनवरी को दिल्ली के बॉर्डर्स पर ट्रैक्टर मार्च से हुंकार भरेंगे। अपने ऐलान के मुताबिक गुरुवार की सुबह 10 बजे से ही किसानों के ट्रैक्टर अलग अलग इलाकों से सैकड़ों की जत्थे में आगे बढ़ने लगे, ताकि सरकार को आंदोलन के नए अंदाज से रूबरू कराया जा सके। यदि किसानों की मांग, जो मेन मुद्दा था हमारा एमएसपी की लिखित गारंटी देने का था, और जो हमारा ये कानून है ये बिल्कुल किसानों के हक में नहीं है। किसान इससे नाराज है। जब तक ये वापस नहीं होंगे या इनमें पूरी तरह से संशोधन नहीं होगा, तब तक किसान अपने आगे तक आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे कितना भी लंबा चले। किसान पीछे नहीं हटेंगे। सिंघू, टीकरी, गाजीपुर और पलवल से करीब 4500 ट्रैक्टर मार्च करते हुए आगे बढ़े। सड़कों पर ट्रैक्टर गरज रहे थे तो आंदोलनरत किसानों का हौसला देखते ही बन रहा था। किसान जैसे जैसे आगे कूच कर रहे थे, हर तस्वीर कुछ बयां कर रही थी। किसानों के ट्रैक्टरों पर तिरंगा था तो किसान संगठनों के झंडे थे, और जुबान पर काला कानून वापस लो के नारे। तो ट्रैक्टर मार्च ता कड्ढे जा रहे हैं भी ज्यादा साडे कानून वापस ले लो, नहीं असीं फिर दिल्ली जाके कूच करेंगे और ज्यादा धक्का पावांगे। फिर सिंघू बॉर्डर से करीब 2000 ट्रैक्टर टीकरी की तरफ बढ़े और टीकरी से रवाना हुए 1000 ट्रैक्टर बीच रास्ते में एक जगह पर इकट्ठा हुए और केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की ओर कूच किया। इसी तरह गाजीपुर और पलवल से भी करीब 1500 ट्रैक्टर के साथ किसानों ने हल्ला बोला। हम ये देना चाहते हैं तो सरकार मान जाए, नहीं तो 26 जनवरी को दिल्ली को जाम कर देंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना। मोदी जी हम जब चाह नहीं रहे उन बिलों को, फिर भी मतलब जबरदस्ती थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। किसान इतने परेशान कर आगे कोई एमएसपी की बात करते हैं किसान, उस पर कभी कोई लिखित गारंटी देने की बात नहीं करते। हर तरह से किसान दुखी है जी। एक और किसानों का जत्था केएमपी की ओर बढ़ा तो दूसरी ओर केएमपी से किसानों का हुजूम टीकरी बॉर्डर होते हुए कुंडली तक गया।
खास बात ये रही कि पूरा आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। देश यही जाएगा, सरकार ये समझ रही, कभी कहती है किसान, वो किसान ही नहीं है, ये तो झूठे किसान है, क्रांतिकारी है, खालिस्तानी है, ये है वो, ऐसी वैसी बातों में लगे। सरकार किसान की एकता को तोड़ने के उसमें लगी हुई, लेकिन ये बहमें नहीं रही मोदी सरकार के। हम एक नहीं है, पूरा देश का किसान एक है। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं, हटने वाले नहीं। ट्रैक्टर मार्च में खुद हिस्सा ले रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ किया कि ये मार्च कुछ और नहीं, 26 जनवरी की रिहर्सल है। वे तो यही भाषा बोलते रहेंगे, 45 दिन में उनकी समझ में नहीं आया। अरे हितकारी होता तो आधे रेट में फसल बिकती, मगर वे इस तरह की बात कर रहे हैं। किसके दबाव में बात कर रहे हैं? उनको वापसी लेना पड़ेगा, वे जब ले लें जब ठीक है। 26 जनवरी के लिए कई महिला किसान ट्रैक्टर चलाना सीख रही हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने किसानों की सभी मांगे नहीं मानी तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वो खुद 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने के लिए धमकेंगे। किसानों का ट्रैक्टर मार्च अब सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ निकल पड़ा है। आप सीधे मेरे पीछे देखिए, हजारों की तादाद में जो ट्रैक्टर हैं वो अब सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ निकल पड़े हैं। ट्रैक्टर मार्च के दौरान आंदोलन की कुछ अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिली। हाईवे पर डीजे की धुन पर किसान नाचते गाते दिखे, तो वहीं टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जो समय जावांगे कोई बात नहीं, ट्रालियां दी राखी बैठे हाँ ते साडे नौजवान जंग लड़ रहे ने ते बाकी ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ नहीं मिलता ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ नहीं। किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है, किसान आंदोलन के साथ लगातार नए नए प्रयोग हो रहे हैं। कभी वो थाली बजाकर अलग जगाते हैं तो कभी टोल को फ्री कराते हैं। तो अब उन्होंने उस ट्रैक्टर को हथियार बना लिया है जिससे वो खेती बाड़ी करते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए एक झांकी सरकार को दिखाना चाहते हैं किसान कि अगर सरकार उनके बाकी मांगों को भी नहीं मानती है तो आने वाले समय में ये आंदोलन और तेज होगा और 26 जनवरी को राजपथ पर भी ये ट्रॉली परेड दौड़ती नजर आएगी। मतलब किसानों ने आंदोलन को लगातार जमीन से जोड़े रखा है, उस मिट्टी से कटने नहीं दिया है जिसका सीना चीरकर वो अन्न उगाते हैं। आगे भी किसानों के आंदोलन के अलग अलग अंदाज देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि किसानों का ये आंदोलन फिलहाल खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा और उनके इरादे हिमालय की तरह बुलंद लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चाहे वो 26 जनवरी की तारीख हो या फिर सुभाष चंद्र बोस की जयंती हो, किसानों का कार्यक्रम पहले से तय है और उसके साथ ही महिलाओं की भागीदारी और इस आंदोलन में बढ़े, इस पर भी किसान काम कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। दो संवाददाता हमारे इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित दुबे सिंघू बॉर्डर से हैं और अरुण, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं क्योंकि आप दिन भर आज टिकरी बॉर्डर पर रिपोर्ट करते रहे और आज का दिन बहुत खास था। कल की बैठक से पहले एक बड़ी ट्रैक्टर रैली किसानों की तरफ से निकाला जाना और राकेश टिकैत का ये कहना कि 2024 तक हम तैयार हैं आंदोलन करने के लिए। कल की बैठक से पहले शक्ति प्रदर्शन और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, आज सड़कों पर जो हुजूम था उसके मद्देनजर अपनी कोशिश में कितने कामयाब हुए किसान? देखिए, जब ट्रैक्टर रैली खत्म करके किसान अपने अपने जगहों पर वापस पहुंचे, क्योंकि हम टिकरी बॉर्डर में थे दिन भर, तो किसानों से हमने बातचीत की। किसानों की एक चीज बिल्कुल साफ उन्होंने कही कि हमको सरकार से उम्मीद नहीं है, यानी कि जो कल मीटिंग होने वाली है उसको लेकर सरकार किसानों को ज्यादा उम्मीद नहीं है। वहीं दूसरी ओर किसानों का यह भी कहना था, जैसे राकेश टिकैत ने भी कहा, कि हम पूरा साजो सामान से आए हैं, चाहे 6 महीने या 1 साल या 2024 तक हमें बैठना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि पहले भी हमने देखा, जो इससे पहले मीटिंग सोमवार को हुई थी, उससे पहले भी किसानों ने, मीटिंग से पहले दिन ही किसानों ने अपना एजेंडा पूरी तरह से तैयार कर लिया था। ट्रैक्टर रैली और जो 26 जनवरी को मार्च करने वाले हैं, वो एक प्रेशर टैक्टिक जरूर थी सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि देखिए हमने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। वहीं आज जो ट्रैक्टर रैली आज किसानों ने की है दिल्ली में, उसको भी लेकर ये माना जा रहा है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है, क्योंकि किसानों ने ये साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था।
26 तारीख को, 26 जनवरी को असली पिक्चर वो दिखाएंगे अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है। तो कल सरकार एक बार फिर से किसानों के साथ बैठेगी, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि किसान इस मीटिंग से ज्यादा उम्मीद लगाए हुए नहीं है। हालांकि जरूर जब किसान पिछली बार सोमवार को मीटिंग से बाहर निकले थे, उस समय उन्हें उम्मीद इसीलिए जागी थी क्योंकि जब बार बार किसानों ने कहा था कि उन्हें तीनों कानूनों को खत्म करवाना होगा और एमएसपी को लीगलाइज करवाना होगा। उस पर सरकार ने ये कहा था कि देखिए, अगर हमें कानून खत्म करने हैं तो उसका पूरा असर हर एक किसान पर देश भर में पड़ेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सोचने के लिए समय चाहिए। तो वहां पर लेकिन अरुण, सरकार की तरफ से बार बार ये भी बात आती है कि ये तर्क संगत नहीं है क्योंकि कानून में एमएसपी का जिक्र नहीं है, तो एमएसपी की मांग क्यों उठाई जा रही है, तब जबकि सरकार ये कह चुकी कि एमएसपी हम देते रहेंगे जैसे वो मिलती रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये स्पष्ट हो चुका है, ये साफ हो चुका है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी। किसान भी ये साफ कर चुके हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब करें तो क्या करें, लेकिन हम इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस कानून को राज्यों के भरोसे छोड़ दिया जाए, राज्यों की स्वेच्छा के ऊपर भरोसे छोड़ दिया जाए। हम कई दिनों से इस बात को लेकर कर रहे हैं और हमने अपनी इस बात को सरकार के सामने भी रखा है। क्या ऐसा कोई विचार सरकार में चल रहा है कि इस कानून में एक लाइन जोड़ दी जाए, इस पर सहमति बनाने की कोशिश की जाए कि कानून जैसा है वैसा रहे लेकिन इसको राज्यों पर छोड़ दिया जाए। इससे सरकार के एक संदेश और जाएगा कि देखिए, हमने उन राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, अब वो जाने, उनका काम जाने। अरुण, आपको आवाज मिल रही है? लगता है अरुण को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही। सरकार ने एक चीज, क्योंकि स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं। हाँ अरुण, बताएं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, सरकार स्टार्टिंग से ये कह रही है कि वो कानूनों को रिपील नहीं करेगी और जिस तरह आपने कहा एमएसपी को लेकर भी सरकार पहले से ये कह रही है कि एमएसपी चलता रहेगा। लेकिन किसानों की अगर हम बात देखें, देखिए स्टार्टिंग में जब बातचीत शुरू हुई तो किसानों का बहुत ज्यादा कड़ा रुख था। किसान हाँ या ना में जवाब मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बैठकों का दौर चला, उसके बाद हमने देखा कि किसानों का जो रुख था वो थोड़ा सा नर्म हुआ था और उसके बाद वो चर्चा के लिए तैयार थे, चर्चा कर रहे थे आराम से। और लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को अब ये समझ आ रहा है कि जिस तरह से किसान लगातार प्रेशर डाल रहे हैं सरकार के ऊपर और प्रदर्शन के खत्म होने का नाम तक नहीं किसान ले रहे, क्योंकि खासतौर पे देखिए, जब प्रदर्शन अभी दिसंबर के महीने में जो हुआ था वो दिल्ली में सबसे ज्यादा ठंडा महीना था, वो महीना भी किसानों ने निकाल दिया। अब किसान कह रहे हैं कि वो पूरी तैयारी से आए, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं किसान एक जो सरकार बात कही जा रही है कि हो सकता है अगर किसान आंदोलन का ज्यादा दबाव सरकार पर पड़े तो कुछ दिन के लिए कानून को टालने के लिए क्या सरकार राजी हो सकती है। लेकिन क्या परिस्थितियां बनती हैं किसान आंदोलन को लेकर, उनकी मांगों को लेकर क्या तस्वीर बनती है, इसके लिए कल की बैठक बहुत अहम रहने वाली है। सुमित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। सुमित, ये भी खबर आ रही है कि महिलाओं की और भागीदारी बढ़ाएंगे किसान। हरियाणा में कई महिला किसान हैं जो कि ट्रैक्टर चलाना सीख रही हैं और उन्हें बाकायदा लेकर आया जाएगा 26 जनवरी से पहले। किस तरह की सुगबुगाहट आज देख पाए आप सिंघू बॉर्डर पर? जी देखिए शुभ्रा, जहां तक किसानों का सवाल है तो निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की भी बात है और किसान हर वो तरीका अपना रहे हैं जो कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान सरकार का, मीडिया का और बाकी पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। एक गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि अभी तक जो परसेप्शन बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान, खासतौर से इन दो राज्यों के किसानों का ये आंदोलन है, ये एक परसेप्शन सा क्रिएट हुआ है। किसानों की कोशिश ये है कि इसको और भी कई रंग दिए जाएं और भी कई रूप दिए जाएं ताकि एक मैसेज जाए जनता में और एक परसेप्शन बने और सरकार पर दबाव बने कि ये जो किसान आंदोलन है या जो किसानों का ये जो प्रदर्शन है ये एक देशव्यापी रूप ले रहा है और उसमें हर तरीके का किसान इसमें शामिल है। ये कोशिश किसानों की तरफ से की गई। अब देखिए, कल चूंकि प्रस्तावित बातचीत होनी है, विज्ञान भवन में बातचीत होनी, लेकिन उससे एक दिन पहले किसानों ने अपना ट्रैक्टर मार्च निकाला। हालांकि इस ट्रैक्टर मार्च की सरकार की तरफ से इजाजत दी गई थी और ऐसा कहीं भी नहीं था जो उसने दिल्ली शहर के भीतर ट्रैफिक का उल्लंघन किया हो, क्योंकि दिल्ली की चारों तरफ उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला था और एक तरीके से
ये शक्ति प्रदर्शन था। तो अब कल जब बातचीत के लिए सरकार के साथ ये लोग बैठेंगे, जो 40 कृषि यूनियन है, किसान यूनियन है, वो जब सरकार के साथ ये बातचीत के लिए बैठेंगे तो फिर ये अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे। ठीक है, सुमिता बने रहेगा हमारे साथ, अरुण भी लगातार बने हुए हैं और मामला कोर्ट भी पहुंच गया है, उसके बारे में भी बात होनी जरूरी है। हम आप दोनों के पास फिर से एक बार लौटेंगे, लेकिन आप जानिए कि किसान आंदोलन का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर 11 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच किसान आंदोलन में कोरोना के खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि किसान आंदोलन में कोविड को लेकर क्या इन नियमों का पालन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी निजामुद्दीन मरकज में जमातियों के जुटने की सीबीआई जांच वाली याचिका के दौरान आई है। सीजेआई एसएस बोबड़े ने कहा है कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड-19 से सुरक्षित हैं या फिर नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह दिक्कत हो सकती है। सीजेआई ने कहा कि सरकार सुनिश्चित करे कि आंदोलन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर भी सुनवाई चल रही है जिसमें किसानों को सड़क से हटाने की मांग की गई है। इसके पीछे आंदोलन की वजह से लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कतों का हवाला दिया गया है। आज ट्रैक्टर मार्च की वजह से भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहा। इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रैक्टर मार्च से हुंकार भरने आए किसान पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने वो कर दिखाया जो कहा था, लेकिन किसानों के इस अंदाज से सड़कों की रफ्तार थम गई। जगह जगह घंटों लंबा जाम लग गया। डासना में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से किसानों की ट्रैक्टर रैली का काफिला गुजरा तो डासना पर काफी देर जाम लग गया। मुरादनगर दुहाई टोल से पलवल जाने वाले रास्तों पर भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आए और जैसे जैसे किसानों का काफिला गुजरा पुलिस ने रास्तों को खुलवाया। जो सामने लगातार आ रही है, अब सब लोग यही कह रहे हैं कि किसान को सरकार पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। अरे करेगी तो काम सरकार ही भाई, सरकार पर भरोसा नहीं तो किस पर भरोसा है? काम तो सरकार को ही करना है। 8 जनवरी से पहले इसे शक्ति प्रदर्शन कहीं क्या? हाँ, शक्ति प्रदर्शन ही कह लो इसको। 8 से कितनी उम्मीद है जी? अरे उम्मीद के साथ ही तो जाएंगे, कल भी बात कर रहे। 11 को हम तो बिना मुकदमे की तारीख भुगत रहे। हाँ, और 11 को कोर्ट में क्योंकि मामला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? 11 को हमें नहीं पता कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में भी क्योंकि मामला चला गया है। अभी देखेंगे क्या है मामला, हमें जानना है। अब आपको यूपी गेट का हाल दिखाते हैं, जहां 3 कृषि कानून और एमएसपी के मुद्दे पर सरकार से 9वें दौर की वार्ता से ठीक पहले ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की। वो सुबह करीब 10 बजे ट्रैक्टर पर तिरंगा और भारतीयों का झंडा लगाकर रवाना हुए। उनके ट्रैक्टर मार्च में सैकड़ों ट्रैक्टर्स, बाइक्स और कारें थी और जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा था, पीछे लंबे जाम की कतारें साफ दिख रही थी। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान नोएडा सेक्टर 62 विजयनगर बाईपास से लाल कुआं के बीच वाहनों से लंबा जाम लग गया। जब तक सरकार ये नहीं मानेगी, फर्जी सरकार, हम जिनसे वार्ता कर रहे हैं ये फर्जी सरकार है। असली सरकार तो किसान है ना, इस देश की आवाम है जो वोट देती है। सरकार तो जनता होती है ना, वो इस गलतफहमी में है कि वो सरकार है और हम इसको बखूबी जानते हैं कि सरकार हम हैं। ओरिजिनल सरकार की बात डुप्लीकेट सरकार नहीं मान रही। विवाद ये है, हम ये कह रहे हैं जैसे आप ये पहने हो स्वेटर, आप कह रहे हो हमको ठंड लग रही, मैं कहूँ नहीं ठंडे पानी से नहाओ आपको बड़ा फायदा हो, क्या बेवकूफी की बात है। दिल्ली को जोड़ने वाले कई रास्तों पर जाम के हालात पैदा हुए तो किसानों की ट्रैक्टर रैली के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि असर राजधानी पर पड़ने वाला था। इसलिए आईजी, डीएम, एसएसपी और एसपी जैसे अधिकारी खुद हालात का समय समय पर जायजा ले रहे थे। एक और बड़े बड़े पुलिस और प्रशासन के अधिकारी खुद ट्रैक्टर मार्च पर नजर बनाए हुए थे, तो वहीं भारी पुलिस बल भी मार्च को कंट्रोल करने के लिए साथ साथ कदम ताल कर रहा था। और जहां जहां आंदोलनकारी किसानों का काफिला पहुंच रहा था, वहां पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। ज्यादा तारीख पर तो हम विश्वास नहीं रखते सरकार की। बहुत सी मीटिंगें हमारी हो गई है, 4 को भी होता, पहले भी हुई थी, 7-8 मीटिंगें हो गई है, तो 8 तारीख वाला भी ज्यादा नहीं रखते। तो आज हमारे सभी बॉर्डरों में भी जो ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है, तो हम यहाँ बराड़ी में भी ट्रैक्टर मार्च अब करेंगे। आज तो ट्रैक्टर मार्च होएगा, आज हमारा यहाँ से करेंगे।
किसानों के ट्रैक्टर मार्च के मद्देनजर कहीं पुलिस तैनात थी तो कहीं आरएएफ मोर्चा संभाले हुए थी। पलवल के मौजपुर केएमपी पर 3 थानों की पुलिस के साथ आरएएफ फोर्स भी तैनात थी। किसान ट्रैक्टर मार्च के जरिए सरकार को संदेश देने के लिए आए। उनका लोगों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब एक आंदोलन चलता है तो उसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं। ट्रैक्टर मार्च के दौरान लगे जाम और दिल्ली की थमी रफ्तार को इसी साइड इफेक्ट से आप जोड़ सकते हैं। आगे की रणनीति है कि जब तक ये तीनों किसान विरोधी बिल रद्द नहीं हो जाते और एमएसपी की खरीद की गारंटी का मतलब एमएसपी से नीचे की खरीद कानूनी अपराध घोषित हो, ये नहीं मान लिया जाता, ये आंदोलन चलता रहेगा। कल भी एक बैठक होनी, अगर उसमें कोई निर्णय न निकला तब क्या रणनीति है आप लोग? लड़ते रहेंगे, लड़ तो रहे हैं हम लोग, लड़ेंगे जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हालांकि ट्रैक्टर मार्च को किसानों की 26 जनवरी वाली रिहर्सल बताया जा रहा है, लेकिन किसान नेताओं की माने तो उनकी तैयारी 2024 तक के लिए है। मतलब किसान बाकी बची दोनों मांगों पर सरकार से किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बड़े हुए हैं, उसी उन्हीं के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया या कई राज्यों की राजधानी में तमाम जो दूसरी पार्टी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्या उसका असर सरकार पे पड़ा है? हम सीधे चलेंगे सुमित के पास। सुमित, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंजाब के तमाम पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया और उनसे बातचीत की, उनसे समझने की कोशिश की कि क्या वाकई ये असर बहुत लंबा होने वाला है, ये आंदोलन बहुत लंबा खिंचने वाला है। और इससे पहले बीजेपी लगातार ये संकेत देने की कोशिश कर रही थी कि विपक्षी पार्टियां, तमाम विरोधी राजनीतिक दल इसे हवा दे रहे हैं, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे खुलकर आ रहे हैं और जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां पर बड़ा विरोध प्रदर्शन होने लगा है, जहां पर सरकारें हैं वहां पर राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। क्या पार्टी में यह मंथन चल रहा है कि अगर इसे जल्द कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया तो यह आंदोलन और बड़ा हो सकता है? जी हाँ, निश्चित तौर पर मनोज, क्योंकि जिस तरीके से जो 2 प्रमुख पंजाबी नेता हैं, पंजाब बीजेपी के जो 2 प्रमुख नेता हैं वो दिल्ली में आए हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने से पहले उन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की थी और डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे हालात का जायजा दिया था। दरअसल मनोज, पंजाब में जो हालात है, हमने देखा है कि जिस तरीके से पंजाब से लगातार किसान यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो किसान आ गए थे वही यहाँ पर रुके हुए हैं, लगातार किसान आ रहे हैं, कुछ किसान वापस जा रहे हैं और एक तरीके से बहुत लंबा ये मामला खिंच गया है। आज 44वां दिन था, कल 45वां दिन हुआ और ऐसे में इतने लंबे वक्त तक कोई आंदोलन अगर चल रहा है या हजारों की संख्या में किसान अगर दिल्ली के बॉर्डर पर टिके हुए, तो निश्चित तौर पर पंजाब और हरियाणा, जहां के ज्यादातर किसान हैं, उसके अलावा बाकी जो उत्तर भारतीय राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहां पर भी एक सहानुभूति पैदा हो सकती है, ऐसा सरकार का अनुमान है। तो इसीलिए सरकार और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का भी जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि कई मामले सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़े हुए चल रहे हैं और उसमें जो किसानों को हटाने के लिए भी एक याचिका दाखिल की गई है वो शामिल है और कृषि कानूनों को अवैध करार देते हुए एक याचिका दाखिल की गई है वो शामिल है। लेकिन तबलीगी जमात वाले मामले पर आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो अरुण, एक बहुत ही खास टिप्पणी की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कहा गया कोरोना से बचने का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं वहां पर, और सरकार को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आप ध्यान रखिए कि कोरोना पहले की तरह ना फैल जाए। इसे लेकर क्या जागरूकता फैलाने की कोशिश किसान नेता आपस में अपने लोगों में कर रहे हैं या फिर बिल्कुल उसे लेकर कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये इस समय बहुत ज्यादा अहम हो जाता है अब जब दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में जहां पर इतनी बड़ी गैदरिंग है किसानों की, वहां पर इन सब चीजों का प्रिकॉशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जहां भी हमने देखा, अगर मैं पर्सनली बताऊं कि सिंगू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर, जहां भी मैं गया हूं, तो मुझे बहुत कम लोग ऐसे वहां पर दिखे हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ या सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी नेसेसरी चीजें हैं जिसको कोविड-19 में फॉलो करना जरूरी है, वो तमाम चीजें वहां पर फॉलो नहीं हो रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की नजरें भी प्रदर्शन पे बनी हुई थी और ये चीजें दिख भी रही थी। जितनी हमने रिपोर्ट्स भी दिखाई उसमें भी साफ नजर आ रहा था कि कोरोना को लेकर कोई भी जो प्रिकॉशन है वो इन प्रदर्शन में नहीं लिया जा रहा है। जबकि जब हमने किसान नेताओं से बातचीत भी की इस बारे में तो उनका ये कहना था कि हमें कोरोना नहीं
होने वाला, हमें कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पर डटे रहेंगे, चाहे सरकार डटे रहेंगे। और बार बार वो कोरोना अपना या कोई भी चीज को इम्यूनिटी लेकर का हम जिक्र यहाँ करते हैं और वो बताते हैं कि हम खेती किसानी वाले लोग हैं, हमें कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना यहाँ भी हो सकता है और कोरोना तमाम जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और जिनमें होने वाले हैं उन लोगों को भी हो सकता है। लेकिन लोग पता नहीं इसका ध्यान रख पाते हैं कि नहीं रख पाते।